तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं नहीं नहीं, कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। हाँ, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा प्रबल थी, बारिश चल रही थी। मथुरा नगरी की काल को बड़ी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा होती थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बड़ी थी। ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया। माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अभिनस्तान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र बारिश की आधी रात थी। यमुना नदी पार करनी थी। पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने कृष्ण को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। न्यारा कन्हैया गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। कान्हा के मुखमंडल में
संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करके दोनों हाथ उठा के माँ बोलिए यशोदा जय श्री को कृष्णा। उनके असाधारण मानव होने का बोध होता है। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। आज तो गाना की शिकायत करके रहेंगे। मैया ओ यशोदा मैया, तोरे कान्हा ने मोहे खूब परेशान कियो है। क्या हुआ गोपियों, अब मेरो लल्ला ने क्या कियो जो शिकायत ले चली आई? मैया तोरे कान्हा ने मेरो माखन की मटकी तोड़ दियो है। क्या माखन की मटकी तोड़ दियो मेरो लल्ला ने? लल्ला क्यों रे लल्ला, तूने गोपियों की माखन की मटकी तोड़ दियो? ना ना मैया, मैं तो तब से घर में था और मैं भला इनकी मटकियाँ क्यों तोड़ूंगा। मैया ये सब गोपियाँ झूठ बोल रही हैं। नाना कान्हा की मैया, तोरे कान्हा ने ऐसा ही कियो है। ना ना गोपियों, मेरो लल्ला तो अभी छोटो है, वो ना तोड़ सको तुम्हारी माखन की मटकियाँ। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विशैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णम्। कृष्ण की जय हो, कृष्ण की। इस प्रकार कालिया नाग का उद्धार होता है। आज श्री कृष्ण प्रिया श्री राधे अपनी सखियों के साथ यमुना जी के किनारे होली खेल रही हैं, पर हमारे नटखट खाना होली खेले बिना भला कैसे रह सकते हैं। चोरी छुपे दबे पांव वह भी पहुंच गए हैं यमुना किनारे अपनी प्रिय राधा के पास। तो चलिए हम सब भी ब्रजधाम चलते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। आए भाग खेलन जोरदार ताली ऑडियंस। बरसाने में गावे ख्याल दे दे ताल और हर्षद है। इतने किशोरी गोरी सखियन के यूथ महा लेके हवीर पे कपोल पर सच है। ओ लेके हवीर पे कपोल पर सच है। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है। छतन ते छजन ते झरोखन ते मोखन ते
नंदलाल पे गुलाल बरसत है, ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरसे आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही आज रंग बरसे। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। ये तो कृष्ण की मुरली है, जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंधकर खींची चली। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया, राधा हार गई। मैं सीधी सादी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम, उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतनी शक्ति है कि समस्त गोपियों के पग स्वतः ही घरों से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ते थे। शरद पूर्णिमा की आधी रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और कहती है, मैं बांसुरी तू मोर पंख बन जा, मधुर सी उस धुन में मलंग हो जा। शरद पूर्णिमा के निर्मल दृश्य में मैं बन जाऊं मनमोहनम, रास लीला के इस पावन बेला में मैं बन जाऊं मनोहरम। बोलो राधे कृष्णा। राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। राम रंग में रंगी राधिका आज हुई मतवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुझ सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
आशा झोली में